इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान युगपद होता है, तो मुनि श्री युगपद शब्द का अर्थ क्या है एवं आगम के अनुसार पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है, कृपया समझाने की कृपा करें। आगम क्या सूर्य युगपद का अर्थ क्या है और आगम के अनुसार पुरुष शब्द का पुरुष हाँ पुरुष का शब्द का अर्थ क्या है। युगपद का अर्थ होता है एक साथ सभी कार्य होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित युगपद होता है, यानी समय भेद नहीं है। कार्य तो सबके भिन्न भिन्न होंगे लेकिन एक ही समय में होंगे, एक साथ होंगे, क्रम से ना होकर के उसको युगपद बोलते हैं। पुरुष शब्द जो है अनेक अर्थ में आता है, पुरुषार्थ के अर्थ में भी आता है। पुरुष शब्द एक पर्याय के अर्थ में आता है, पुरुष पर्याय। तो इस प्रकार रूढ़ अर्थ इनके यही हैं कि रूढ़ अर्थ में तो ये पुरुषागम के अनुसार तो पुरुष का दो ही स्थानों पर प्रयोग किया है। एक तो पुरुषार्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग है और एक स्त्री पुरुष नपुंसक आदि जो भेद किए जाते हैं उनमें प्रयोग किया। आगम के अनुसार तो ये दो कार्यों में ही पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर नगर कोटा से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि निश्चय ने भी क्या हेय और उपादेय होता है और योगों की प्रवृत्ति को कैसे कम किया जाए, कृपया समाधान करने की कृपा करें। सापेक्ष चीज हर चीज हेय उपादेय होती है। व्यवहार नय की अपेक्षा निश्चय नय हेय है, निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय हेय है। जिस समय हम निश्चय की वस्तु पकड़ रहे हैं वो व्यवहार को नकारता है। नय हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं, परस्पर विरोधी ही होते हैं। निश्चय नय का विषय व्यवहार नय का नहीं, उसका खंडन करता है। व्यवहार नय निश्चय नय के विषय को स्वीकार नहीं करता, खंडन करता है। नयों की दशा नदी के दो किनारों के समान होती है। जैसे नदी के दो किनारे कभी मिलते नहीं हैं, विपरीत दिशा को मुख किए रहते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। लेकिन जब नदी बहती है तो दोनों मिलकर के नदी को बहाते। ऐसे ही नए जब होते हैं तो नए परस्पर में विरोधी होते हैं, लेकिन जब वस्तु की सिद्धि करना पड़ती है तो दोनों नए मिलकर के वस्तु के सत्यार्थ को प्रकट करते हैं। इसलिए नए अपने आप में एक स्वतंत्र हैं, अब एक दूसरे के पूरक बनते हैं। अब जैसे निश्चय नय है, व्यवहार के बिना वो लंगड़ा है। निश्चय नय से यदि व्यवहार हटा दिया जाए तो व्यवहार तो पैर हैं, व्यवहार तो नींव है, व्यवहार तो चाक है। और व्यवहार यदि हटा दिया जाए तो निश्चय नय पंगु हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा। और व्यवहार निश्चय हटा दिया जाए तो व्यवहार में अंधा हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आगे गाड़ी व्यवहार में अंधा हो जाएगा यदि निश्चय ने हटा दी जाए, क्योंकि व्यवहार के बाद कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। और अंधा और लंगड़ा दोनों भिन्न भिन्न हैं और दोनों मिल जाएं तो बड़ा काम हो जाए। अंधे के पार पैर है, अंधा लंगड़े को कंधे पे बैठाल देगा, दोनों पार हो जाएंगे। तो निश्चय और व्यवहार नय को अपन ऐसी समष्टि बैठा लें कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। नदी का एक किनारा टूट जाए, नदी खत्म हो जाएगी।
ऐसे निश्चय नय को, जो व्यवहार नय को ही मूल सब कुछ मान लेते हैं, वे अंधे हैं, कुछ भी नहीं, उनके लिए कुछ भी आगे मिलने वाला नहीं, बस स्वर्ग तक उनकी गति होगी, एक सीमा तक ही उनकी स्थिति बनेगी और वे भी संसार में डूब जाएंगे। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, डूबे संयम से उबे। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, यानी व्यवहार के बिना जो निश्चय निश्चय की बात करते हैं ये डूबेंगे। ज्ञान बिना निश्चय निश्चय, क्रियावादी ये डूबे, जिन्होंने निश्चय का सहारा नहीं लिया, क्रिया कांडों में ही धर्म मानते हैं, वे डूबे। और डूबे संयम से उबे, जो संयम से उब जाते वे डूब जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। गांधीधाम गुजरात से श्रीमती सरिता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि शुक्ल ध्यान के द्वारा अरहंत परमेष्टि का शरीर निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है, ऐसा वर्णन विस्तार से कहाँ पढ़ने को मिलता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सभी में, सभी जितने आगम में, जहाँ कोमरसार जीव कान में उठा लीजिए, जब उन्हें केवल ज्ञान होता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी में तो प्रश्न उठा करके प्रश्न कहा कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उस समय उनके सारे निगोदिया जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या उनको हिंसा का दोष नहीं लगता? केवल ज्ञान प्राप्त करके इतने जीव मरण को प्राप्त हो जाते, ऐसा प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा नहीं लगता, क्योंकि उनके मारने का भाव नहीं है, वो एक नैसर्गिक स्वाभाविक क्रिया है। तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धबला जी में तो कहा ही है, और जहाँ जहाँ केवल ज्ञान की बात आएगी वहाँ सभी जगह मिल जाएगा। इस विषय को देखेंगे तो, क्योंकि इसमें आचार्यों के कोई दो मत नहीं है, और सभी आचार्यों को यह बात तो स्वीकार करना ही पड़ेगी कि निगोदिया 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में समस्त निगोदिया जीवों की परिसातन क्रिया हो जाती है और 13वें गुणस्थान में पहुंचते ही परम औदारिक शरीर हो जाता है। महाराज श्री, एक जिज्ञासा ये है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आगामी 25 अप्रैल को भगवान 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती महोत्सव आ रहा है। तो महाराज जी, इस महामारी के दौरान हम लोग कैसे महावीर जयंती का कार्यक्रम कैसे मनाएं? कृपया इस विषय में बताने की कृपा करें। महावीर स्वामी का हमने कल बताया था कि महावीर जयंती आप इस ढंग से मनाएं जैसा आपने पिछली साल मनाई थी, उत्साह के साथ, अपने परिवार के साथ में। उस दिन सुबह जल्दी उठिए, उठ करके भगवान महावीर स्वामी के संबंध में महावीर अष्टक पढ़िए, सब लोग सामूहिक परिवार बैठ करके, और महावीर स्वामी की पूजा कीजिए। मंदिर में जाने की अनुकूलता नहीं है तो घर में ही भगवान महावीर स्वामी की पूजा कीजिए। जन्म कल्याणक के उत्सव में, जैसे आप जन्म कल्याणक में आप अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं, ऐसे बच्चों के घर में आप अपना कुछ अलग से बच्चों को मिष्ठान आदि उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पूछे माँ आज क्या है? बेटा अपने तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्मदिन है, इस प्रकार का। और घरों में ही कोई आप ऐसी प्रदर्शनी, घरों में ही आप कुछ ऐसा अपनी छतों के ऊपर अपने लोग मिल कर के थालियाँ बजा करके, जैसे पिछली बार नरेंद्र मोदी ने तुम्हें सिखाई दिया था, सब लोग अपने अपने घरों में थालियाँ लेकर के सुबह प्रातःकाल अपने घरों में सब जैनी लोग थालियाँ बजाएं। आपके पास कोई बाजा हो तो बाजा बजाएं, आपके पास कोई घंटी हो तो घंटी बजाएं, सब छतों पे खड़े होकर बजाएं। सब लोग पूछें आज क्या है, तो छतों पे नारा लेकर के खड़ों पे होकर नारा लगाएं अपने परिवार के साथ। एक बोले आज क्या है? महावीर जयंती। आज क्या है? महावीर जयंती। ऐसा कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक आप निरंतर कोई ना कोई माध्यम से ध्वनि, कोई ना कोई माध्यम से अपना खुशी इजहार करें। सभी लोग अपने छतों पर प्रातःकाल उठें और छतों पे एक प्रभात फेरी लगाते हुए नारा लगाएं और कोई थाली घंटी आदि बजाएं, जो अपना सारे लोगों को पता चल जाएगा कि आज महावीर जयंती है। और छतों पर से नारा लगाएं खूब जम के। कोई आप कितने 10 लोग हो गए, 15 लोग हो गए, ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। छतों पर 5 मिनट के लिए करना है, तो सब लोग 5 मिनट के लिए महावीर जयंती। आज क्या है? महावीर जयंती, महावीर स्वामी की जय, ऐसा। और जो भी आपके पास ध्वनि प्रसारण हो
वह आप अपनी छतों पर जा कर के करिए। ये है, घर में बैठकर पूजा कीजिए और अपने बच्चों को हो सके तो भगवान महावीर स्वामी के आप नेट से भी निकाल सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के 10 भवों पर आप कथा के रूप में आप अपने परिवार के बीच में बाँचिए और सबसे कहिए सब लोग अपने नेट खोलो, भगवान महावीर के 10 भव पढ़ो। एक बार भगवान महावीर स्वामी के 10 भव पढ़ो और हो सके तो अपने घरों में ही सब बैठकर महावीर स्वामी पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करो। कोई उसमें यदि कोई थोड़ा बहुत जो स्वाध्यायशील हैं वे प्रश्न बना ले में और अपने परिवार के लोगों को बैठा करके प्रश्नोत्तरी करें, प्रतियोगिता करें। कोई भी आप कर सकते, भगवान महावीर स्वामी से संबंधित आप करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग अपने घरों में अपने खुद के उत्साह मनाते हैं, ये भगवान का जन्मदिन है, इसको आप जितना अच्छा मना सकें मनाएं। उस दिन आप किसी को मोबाइल करते हैं तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी की जय बोले, भगवान अहिंसा दिवस जयवंत रहे, महावीर स्वामी की जन के आदि जो आप बोलते हैं, महावीर के सिद्धांत जयवंत रहें। कोई ना कोई चर्चा अपने मोबाइल पर महावीर स्वामी की जरूर करें। यही एक ऐसे संकट, ऐसे मुसीबत के समय पर इतना ही करना उचित रहेगा। महाराज श्री शाम सुबह तो आपने बता दिया, लेकिन शाम को घर के ऊपर अगर सभी लोग दीपक भी जला सकते हैं क्या? खूब आराम से, मैंने कहा पिछली बार कहा था, अपने घर के सामने जाकर के शाम को दिवाली के रूप में आप 5 दीपक जलाएं। छतों के ऊपर आपकी जो छतें होती हैं उनके ऊपर सुरक्षित ढंग से करके हवा आदि को देख करके कोई रोशनी कर सकते हैं, दीपक जला करके आप रोशनी कर सकते हैं। किसी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करें। शाम को अपने घरों की छतों पर दीपक जलाएं, क्या बात होगी। यदि मान लो हवा आदि चलती है तो उसको देख कर करें। जैसा मुंबई से अनुमेहा आशीष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि जो हमारे अपने चले जाते हैं उन्हें याद करना और उनके बारे में सोचना क्या गलत है? उनकी याद आना क्या गलत है? कृपया समाधान करें। नहीं, गलत तो नहीं है। यदि उनके गुणों का स्मरण हो रहा है, उनके उपकारों का स्मरण हो रहा है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इतिहास पुरुषों को, अतीत को यदि हम भूल जाएंगे तो हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमने एक बार कहा था, पुराने लोगों को याद करने में एक फ़ायदा है, उनकी बात सुनने में एक फ़ायदा है, उनका जीवन चरित्र सुनने में एक फ़ायदा है। जो अनुभव करने में हमारा समय वेस्ट होना था वो अनुभव हमें उनसे मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं अपन ने सोचा कि ये रास्ते पे जाना है, पता नहीं क्या खतरा है, क्या अच्छाई क्या बुराई, जो होके आया उससे 5 मिनट चर्चा कर लो भाई, ये रास्ते में क्या क्या परेशानी है। तो अब जो समय अपन को जानने में लगता वो समय हमारा बच गया। प्रथमानुग के ग्रंथ पढ़ने से सबसे बड़ी समस्या थी जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है और उन घटित में हम कैसे सामना करेंगे। हम प्रथमानुग के ग्रंथों को पढ़ करके पता कर लेते इस महापुरुष के जीवन में ये घटित घटा था, उसने ऐसा किया, अब हमारे जीवन में आएगा तो हमें को वैसा हम करने लग जाएंगे। इसलिए स्मरण करने में कोई बाधा नहीं। स्मरण अपनी पीढ़ियों के महापुरुषों को स्मरण करना ही चाहिए, उनको गुणों को स्मरण करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने बेटे को अपने पिताजी दादाजी का संस्मरण जरूर सुनाना चाहिए। पहले दादा दादी नाना नानी की जो कहानियाँ होती थी उनमें यही शामिल होता था। हर व्यक्ति को जितनी पीढ़ियाँ तुम्हें याद हैं, जितनी पीढ़ियाँ तुम्हें याद हैं, हर पिता को अपनी पीढ़ियों के पूर्वज जितने याद हैं तुम्हें, उनके संस्मरण जरूर सुनाना चाहिए। संस्मरण प्रभायमान होना चाहिए, 100 पीढ़ी तक संस्मरण प्रभायमान हो। आपने कहा कि भाई मुझे दादाजी के दादा मुझे मालूम था ऐसा करते थे, उन्होंने हमें सुनाया था कि उनके दादा ऐसा करते थे। तो ऐसे जैसे हम आज ऋषभ देव तक पहुंच जाते हैं, महावीर स्वामी ने सुनाया पारसनाथ का ये जीवन था, पारसनाथ ने सुनाया नेमिनाथ का ये जीवन था, सब सुना के महावीर ने सुनाया ऋषभ देव के संस्मरण अजितनाथ भगवान के समय जीवित थे। तो हम अपनी पीढ़ियों को, अपने कुल के आचार विचार को, अपने कुल में हुए महान पुरुषों को, अपनी संतान को उनके जीवन का पूरा परिचय, वो कौन थे, कैसे थे, कैसा नेचर करते थे,
तुम्हारे दादाजी कैसे मंदिर जाते थे, पूजन करते थे। इतिहास मैं तो कहता हूं लिख के रखो। हर व्यक्ति मरने के पहले जो भी अपने पूर्वजों के संस्मरण याद हो, एक छोटी सी बुकलेट छपा के रख दो, एक छोटे से कहीं संस्मरण लिख करके रख दो आगे के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा कुल कभी विपरीत नहीं जाता। हमारे बच्चों को याद रहता है कि हमारी कुल परंपरा क्या थी। ये सबसे बड़ी, इसलिए कोई बाधा नहीं। आदर्शों को राजगद्दी पर बैठते समय का नियम था, जब राजगद्दी पर लोग बैठते थे तो अतीत पे कौन कौन इस राजा जो बैठ गए हैं वह मंत्री लोग उनको सुनाते थे। जयपुर के अंदर अभी एक राज्याभिषेक हुआ था मानसरोवर में, राजा मानसिंह परिवार, 300 पीढ़ी का वाचन किया गया और वहां कहा गया कि 300वीं पीढ़ी पहले इस वंश में राजा राम हुए थे और ये गद्दी राजा राम के वंश से चली आई। एक के दो, दो के तीन, ऐसा भाई भाई में डिवाइड हो जाता ना, लेकिन मूल वहां से जुड़ा। अब देखो वर्तमान के बच्चे को ये पता चल गया कि मेरा वंश राजा राम से संबंध रखता है। जिस राजवंश में मैं हूं इसी वंश में राजा राम हुए। तो ये तो 300 पीढ़ी में आज जिंदा कर दिया सुनाते समय। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है आज कि अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के सारे संस्मरण सुनाना चाहिए। सुनाने की अपेक्षा आप लिख करके रखिए अपने दादा के संस्मरण जितने आपको याद आ रहे हो। आपके पिताजी ने जो उनके सुनाए थे तो उसको लिख दीजिए, मेरे दादाजी ने मुझे ये सुनाया था कि उनके दादाजी ये करते थे, ये रख दीजिए और संस्मरण को आगे बढ़ाइए। यानी घर का पुराण घर में रहना चाहिए, मंदिर में नहीं रख, मंदिर की नहीं कह रहा हूं। घर व्यक्ति के अंदर आने वाली वसीयत को एक अपने वंश का पुराण मिलना चाहिए, भेंट में मिलना चाहिए। सारी संपत्ति तुम उन्हें वसीयत में देते हो, अपने पूर्वजों के संस्मरण भी एक किताब में लिख के उसको वसीयत में दीजिए। और ये गृहस्थ का पुराण यदि जीवित हो जाएगा बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। महाराज श्री, अगर अपने पूर्वजों का भी अगर इतिहास बांचा जाए तो अपना भी भगवान महावीर स्वामी और भगवान आदिनाथ से संबंध निकलेगा। निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? सब आदिनाथ महावीर स्वामी सपन वंशज हैं ही। जैनी जितने हैं कहीं ना कहीं से राजाओं की संतान है। जितने जैनी हैं सबका इतिहास, जो भी इतिहास हमें मिला, प्राय बहुत सारी जातियों का इतिहास मैंने पढ़ा, बहुत सारे। मेरा एक कहना चाहिए पढ़ने की रुचि होती है किसी के इतिहास को जाने। प्राय जितनी जैन जातियां हैं जिनका इतिहास हमें मिला मैं जरूर एक बार पढ़ लेता हूँ। और सब से जुड़ा है और राजा की संतान है। और आगम के अनुसार भी जैनी क्षत्रिय कहलाते थे। वो तो व्यापार करने लगे इसलिए बनिया हो गए। जैनी बनियों में आते ही नहीं है। जैनी सब क्षत्रिय कहलाते थे, सब राजाओं की संतानें। इसलिए तो वे सब चीजों के लिए इतिहास सुरक्षित होता है तो बहुत अच्छा है। गुरुओं का इतिहास भी ऐसे ही बना सकते हो। हमारे दादा कहते थे हमारे उस समय फलाने गुरु थे, फलाने महाराज थे, वो उनके लिए गुरु महाराज इतिहास सुरक्षित हो जाएगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। उदयपुर से मीना शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जीवन भर कोई संयम का पालन करे, प्रतिमाओं का पालन करे और अंत समय में वह कोमा में चला जाए तो उसका अवचेतन मन और उसके जीवन की क्या स्थिति बनेगी एवं उसका मरण कैसा माना जाएगा? क्योंकि जागृत अवस्था में तो उसने पूर्णतः संयम का पालन किया ही है, संयमी जीवन में भी ऐसी स्थिति क्यों बनी? कृपया जिज्ञासा का समाधान। लेकिन सुप्त अवस्था में सम्यक दर्शन रह सकता है। सोते हुए मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, वो तो जागृत में होगा। लेकिन मुनि, सोता हुआ मुनि रह सकता है कि नहीं? सोते हुए मुनि दीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन सोते हुए मुनि रह सकता है कि नहीं? रह सकता है। इसी प्रकार वृत्ति सोते हुए तो प्रतिमा नहीं लेगा, लेकिन प्रतिमा लेकर के सो तो सकता है कि नहीं? और सोते समय प्रतिमा रहती है। बस ऐसे एक बार आचार्य श्री से चर्चा हुई, सन 1981 की घटना है, 82 की घटना है, नैनागिरी। एक महाराज थे, एलक महाराज थे,
तारादेवी के थे, वो किसी प्रकार कामा में पैरालिसिस टाइप का कामा में चले गए थे, बेहोश थे। तो आचार्य ने कहा ये मत समझ कि पंचम स्थानवर्ती नहीं है, पर आचार्य ने उस समय उदाहरण दिया, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि जैसे अपन लोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेकर सोते हैं, अब सोते समय अपन को कोई भी होश नहीं है, मत पता नहीं है, फिर भी सोते समय पूरा गुण स्थान भी है, व्रत भी है, सब कुछ है। ऐसे ही ये बड़ी निद्रा है। बेहोशी में और सोने में क्या अंतर है? सोते समय भी अपन बिल्कुल कोई पता नहीं है, बेहोश। इसी प्रकार इस व्रतों को पालन करते करते बेहोश हुए। बेहोशी को सम्यक दर्शन होगा नहीं, लेकिन बेहोशी में सम्यक दर्शन रह सकता है। बेहोशी में व्रत शुरू नहीं होगा, लेकिन बेहोशी के समय व्रत सुरक्षित रह सकता है। मुनि व्रत शुरुआत नहीं होगी, लेकिन मुनि को यदि चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, उनका मुनि व्रत बराबर बना रहेगा, गुण स्थान भी बना रहेगा, क्योंकि उनकी स्थिति बेहोश अवस्था। जैसे निद्रा का उदाहरण बहुत सटीक बैठ गया, निद्रा के समय ऐसा होता है, तो इसलिए उनकी सदगति होती है, क्योंकि उन्होंने संकल्प पूर्वक व्रत को अभी छोड़ा नहीं है, वो तो अपने उसमें, और उसका परिणाम हम लोग को कुछ में बेहोशी में है, कुछ भी चीज दे दो उनको, हम पत्थर दे देते थे, कोई सब छोड़ देते, और जैसे पिछी पकड़ाते थे, पिछी को यूं पकड़ लेते थे, और जैसे उनके हाथ में माला दो, माला चालू कर देते थे। तो ये है संस्कार की बात है, इसलिए कोई बाधा नहीं है, रह सकता है। नागपुर महाराष्ट्र से वैशाली जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि भोगभूमि में जन्म होते ही युगलीय बच्चों के माता पिता तत्काल मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो महाराज श्री क्या यह उन बच्चों ने अपने अपने पूर्व भाव में अपने माता पिता संबंध में किए हुए पापों का फल है? क्या उन्होंने अपने पूर्व भाव में अपने माता पिता से भोगभूमि में पापों का फल नहीं, वहाँ माँ बाप की जरूरत ही नहीं। माँ बाप जिंदा रहेंगे तो बहुत उनको परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। भोगभूमि की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था में माँ बाप का जिंदा रहना ही उनके पुण्य का उदय है, उसे पाप का उदय मत मानो। वे अनाथ नहीं माने जाते, वे सनाथ माने जाते, वो तो उनके पुण्य का उदय है। कर्म भूमि में यदि माँ बाप बचपन में मर जाते तो अनाथ है, भोग भूमि में मर जाते हैं तो वो तो उसका पुण्य है, सौभाग्य है, क्योंकि उनके जीते जी फिर व्यवस्थाएं जो भोग भूमि की हैं उनमें विघ्न पड़ेगा, परेशानी पड़ेगी। भैंसदेही जिला बैतूल से अभिषेक जैन मोदी की जिज्ञासा है, कुछ गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री नारायण और बलभद्र 3 खंड के राजा होते हैं, तो बाकी के 3 खंड में किसका राज होता है? ये दोनों तो उस समय पूरे भरत क्षेत्र में सबसे बलवान होते हैं और आसानी से बाकी के 3 खंडों को भी जीत सकते हैं, तो वह उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते? कृपया समाधान। पहली बात तो है कि राजा चक्रवर्ती रहे या नहीं रहे, राजा तो रहते ही, स्थानीय राजा रहते हैं, अपने अपने राज्य में राजा रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो जाने पर राज्य की कोई देश की व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि राज्यों की अपनी अपनी सरकार है। इसी प्रकार चक्रवर्ती नहीं रहते हैं, चक्रवर्ती तो कितने से काल के लिए रहते। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में चक्रवर्ती मान भी लें तो 12 चक्रवर्ती तो हुए, और पूरी कोटि की उम्र तो सबकी होती, ऐसा नियम नहीं। मान लिया तो संख्यात वर्षों में ही चक्रवर्ती रहेंगे। ये चौथा काल तो असंख्यात वर्षों का है, बिना चक्रवर्ती के भी। अब देखो ऋषभ देव से लेकर के दूसरा चक्रवर्ती 50 कोड़ा कोड़ी सागर, 50 करोड़ सागर वर्ष तक कोई चक्रवर्ती नहीं हुए नहीं। भरत चक्रवर्ती हुए, उसके बाद सीधे सगर चक्रवर्ती हुए जो अजितनाथ भगवान के समय हुए। तो बिना चक्रवर्ती के भी राज्य चल रहे, अपने अपने राज्य के राजा तो होते ही हैं। दूसरी बात, 3 खंड जो विजयात पर्वत को तरफ मिलेक्ष खंड है, और मिलेक्ष खंडों के अपने अपने राजा होते हैं, वो इसका संचालन करते हैं। अब आप 3 खंड का जब जीत लिया तो 3 खंड क्यों नहीं जीत पाते हैं? अर्धचक्री के लिए विजयात पर्वत के 2 कपाट होते, गुफाएं होती,
उनमें वज्रमय कपाट होते हैं, उन कपाटों को फोड़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है। उनको खोलने की ताकत अर्धचक्री के पास नहीं है। उनको खोलने के लिए चक्रवर्ती में ही ताकत होती है और चक्रवर्ती के सेनापति में ताकत होती है। वो वज्र से उसको कपाट का भेदन करते हैं और जब वो कपाट खुलता है उसमें से इतनी भाप गर्मी निकलती है कि यदि थोड़ी देर वहाँ खड़ा जाए तो व्यक्ति पिघल जाएगा, मर जाएगा। तो वो सेनापति या चक्रवर्ती उसको कपाट से फोड़ करके घोड़े पे बैठ करके 12 योजन की छलांग लगाता है, इतने दूर तक उसकी भाप निकलती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर वज्र कपाट को खोलने की ताकत अर्धचक्री में नहीं होती है, इसलिए वो उसके आगे नहीं जा पाते हैं। और ये 3 खंड विजयात पर्वत के इस तरफ होने से उनको विजय प्राप्त कर लेता है। सिरोन से अनुज्ञा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि पांडव बचपन से ही एक साथ रहे तथा तपस्या भी एक साथ की, फिर ऐसा क्या कारण बना कि 3 भाई तो मोक्ष गए और 2 भाई सर्वार सिद्धि? कृपया समझ। मोक्ष में भाईचारा नहीं चलता, मुनि तक तो चल जाएगा, तो वहाँ भैया हम तो वहाँ पर एक साथ रहेंगे, लेकिन केवल ज्ञान के बाद फिर भाईचारे का कोई महत्व नहीं रहता। फिर तो जो करेगा तो करेगा। अब रह गए थोड़ी से हो जाते, विशुद्धि परिणाम में अंतर आ गया, लेकिन वे भी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे, एक भाव के बाद यहाँ जन्म लेकर पहुँच जाएंगे मोक्ष। महावीर नगर कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आत्म सुख पाने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है क्या? यदि हाँ तो प्रूफ कीजिए। दीक्षा ली भी जाए तो मोह राग द्वेष को छोड़ पाना तो बस में नहीं, फिर कोरी दीक्षा से क्या प्रयोजन? स्पष्ट करने की कृपा करें। दीक्षा एक निमित्त है। दीक्षा लेने के बाद राग द्वेष मोह छूटे ये कोई नियम नहीं है, लेकिन दीक्षा के बिना भी नहीं छूटेगा ये भी पक्का है। मुनि बनने से मोक्ष हो जाएगा ये कोई नियम नहीं है, लेकिन बिना मुनि बने भी मोक्ष होने वाला नहीं है। लाख पूज्य सुखचंद महाराज ने स्पष्ट कह दिया, कुंद भगवान ने स्पष्ट कह दिया, नबी सिद्धि भक्त धरो जहाँ भी हो तिथैरो नग्गो विमुख मग्गो से साव मज्ञा होती। कितना भी प्रयास तीर्थंकर भी क्यों ना हो, बिना मुनि दीक्षा के कल्याण हो ही नहीं सकता। हाँ, दीक्षा लेने के बाद कल्याण हो ये कोई नियम नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तो रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत विशरो करो आयु यम मुख। जिसके बिना जनराज भी नहीं सीजे, ये संयम मार्ग तो लेना ही पड़ेगा, बिना दीक्षा के मोक्ष संभव नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो बात ठीक है, राग देश मोह नहीं छोड़े तो उनकी नहीं होगी, ऐसा मानो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में विराजित अपने घरों पर टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय के हेतु बहुत सारे भक्तों ने अपनी स्वीकृति दी है। 1,71,000 में माहिर प्रसाद जी, सज्जन कुमारी, आशीष जैन, प्रियंका ध्वज प्रस्थ, झाली जी का बराना, गुलाब बड़ी कोटा। दूसरा नाम आया है श्रीमान सुंदरलाल जी, निर्मल कुमार, पद्मा देवी, चेतना, मनोज, भुवन, अनीता, मनीष, मीनाक्षी एवं समस्त साय परिवार मांडलगढ़ वाले ब्याबर। तीसरी स्वीकृति आई है नंदलाल जी, माणकचंद जी, राजमल जी, प्रदीप जी, लोहारिया, रामगंज मंडी। चौथा नाम आया अशोक, लीला, झांझरी, प्रवीण, रेखा, विकास, सोनल, ईशान, दिशी, ध्वनि एवं समस्त झांझरी परिवार सीकार। ईशान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तीर्थ रक्षक में एक नाम आया है कृति जैन के जन्मदिन पर, प्रवीण जैन, प्रियंका, हरिनगर दिल्ली 1,11,000 में। और 11,000 रुपये जीर्णोद्धार हेतु मुन्नी देवी, अंजलि रोहित जैन टूंडला। और 2,25,300 रुपये महेंद्र कुमार, राज रानी, शक्ति निधि, सम्यक, श्रेयांश, पूजा, अन्नू, तरुण एन के लिए प्रीतमपुरा दिल्ली। इन्होंने इस क्षेत्र के विकास हेतु प्रदान किया है। जीर्णोद्धार हेतु जिनालय के यहाँ पर दिनेश, अनीता, शादी की सालगिरह फरीदाबाद हरियाणा वालों ने भी 21,000 रुपये की राशि प्रदान की। सभी भक्तों के
दान की अनुमोदना में सम्मान में तालियां। और प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं कुमारी साधिका जैन। आगे तैयार रहेंगे सौरभ जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, ये प्रश्न मेरी मम्मी का है। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। उन्होंने आचशी से प्रतिमा जी भी ली हैं, प्रतिदिन मंदिर में शांति विधान, घर की शांति, खुद की शांति के लिए, पर उनसे कुछ ना कुछ ऐसा सोचती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है घर में कि उनके बोलने से कि सामने वाले को टेंशन हो जाता है, जबकि वो दिन में मौन भी लेती हैं, प्रतिदिन शांति विधान, फिर भी उनके निमित्त से टेंशन होता है। तो वो कहती हैं कि ऐसा कौन सा कर्म का उदय और उससे मेरे पाप आपकी असावधानी है, असावधानी रहती है, सावधान रखना चाहिए, सामने वाले का नेचर समझना चाहिए। कई लोगों को बोलने की इतनी आदत होती है, दूसरों को टोकने की आदत होती है, और बाद में कहते हमने तो कुछ नहीं, हमने तो कही थी मात्र, हमने तो कुछ कही नहीं, हमने तो कही थी, कही में तुम्हें बुरा लग गया, तो क्यों टोका टाकी करते हैं? किसी को हमसे शांति पाने का ये है, आज का युग समझाने का नहीं है, समझने का है। बस यही सूत्र उनको दे देना। सौरभ अजमेर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती जयमाला पिंडारमी बांसवाड़ा। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा शांतिधारा से है। गुरुदेव, शांतिधारा में एक शब्द आता है त्रैलोक्य वंश कराए, और आखिरी में शब्द आता है देश से, राष्ट्र से, पूरत से। इसके अर्थ आप थोड़ा साफ बोला, जल्दी क्यों पढ़ते हैं आप? थोड़ा जल्दी धीरे बोलो। गुरुदेव, शांतिधारा में एक शब्द आता है त्रैलोक्य वंश कराए, और आखिरी में शब्द आता है देशस्थ, राष्ट्र से, पूरत से। लोग बशंग कराए। हाँ हाँ, उन दोनों के अर्थ करो तो शांति। भगवान जी। अरे त्रिलोक बशंक राय का अर्थ है सारा तीन लोग हमारे अनुकूल हो, कोई हमारा दुश्मन ना हो, बैरी ना हो, प्रतिकूल ना हो। बस में करने का अर्थ वशीकरण नहीं, वशंक राय यानी सारा तीन लोक में कोई मेरा दुश्मन ना हो, कोई मेरा प्रतिकूल ना हो, सारी मेरे अनुकूल हो। देशस्य राष्ट्र से पुरस्य राज्ञा करो तो शांति में भगवान। देशस्य राष्ट्र से, देश बोलते हैं प्रांत को, छोटे देश को, राष्ट्र बोलते हैं संपूर्ण को। देशस्य राष्ट्र से पुरस्य शांत्या, पूरे यानी नगर, जिस नगर में हम रहते हैं वो नगर का, देश का, प्रांत का और पूरे राष्ट्र में करो तो शांति में। भगवान आप शांति करें, ऐसी भक्ति भाषा में ऐसा बोला जाता है, शांति होवे। श्रीमती जयमाला पिंडारमी बांसवाड़ा। आगे तैयार रहेंगे आदि शौगानी अशोकनगर। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सिद्ध भगवान तो अशरीरी होते हैं, फिर हानि वृद्धि रूप कैसे होता है? सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं। सिद्ध शरीर, सिद्ध भगवान में जो हानि वृद्धि होती है उनमें दो प्रकार की पर्याय निकलती है। एक तो वो स्वयं अनंत सुख भोग रहे, तो उनके अंदर जो अनंत सुख प्राप्त करते हैं उनसे अभिभागी प्रतिषेधों का क्षय होता है, पर्याय रूप। दूसरा, ज्ञेयों की अपेक्षा से षड्गुण हानि वृद्धि होती है। जैसे एक कागज है, साबुत है, तो भगवान कागज को देख रहे, और कागज किसी ने जला दिया, तो अब भगवान के ज्ञान में क्या दिख रहा है? राख। पहले दिख रही थी राख कि राख भविष्य में होगी, अब दिख रही वो राख देख रहे। तो जैसे उनमें पहले कागज देख रहे थे, विद्यमान था, राख भविष्य में थी, अब देख रहे हैं राख वर्तमान में, कागज अतीत में है। पर्याय देखने का बदल गया ना। पहले मान लो एक कागज दिख रहा था, तो ये कागज उनको कैसा लग रहा था? वर्तमान में यह क्या है? कागज है, किसी ने जला दिया, तो अब कागज तो था और राख है। पहले क्या देख रहे थे? कागज है, राख होगी, क्योंकि वो तीनों कालों को जानते हैं। तो अंतर क्या करना? ये कागज है लेकिन बाद में इसकी राख होगी, भविष्य रूप में देख रहे थे। अब क्या देख रहे हैं? कागज था, राख है। तो इस प्रकार का उनमें उत्पाद व्यय ज्ञेयों की अपेक्षा चलता रहता है। नमस्ते। आगे आदि सौगानी अशोकनगर। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती नेहा जैन अशोकनगर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इस जन्म में तो हमें महान पुण्य कर्म के उदय से आपके जैसे गुरु मिल गए। अब आगे हम ऐसा क्या करें कि जब तक मोक्ष न जाए हमेशा आपका सानिध्य मिलता रहे? अपनी श्रद्धा इतनी मजबूत करो कि हम तो कुछ नहीं हैं,
श्रद्धा मजबूत रखोगे तो मैं एक सूत्र का हमेशा कहता हूँ, जो मिला है इसको फूल समझो, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो। अभी पंचम काल में जो मुनियों की श्रद्धा रखते हैं, पंचम काल में जो मुनियों के प्रति अपना अभाग्य मानते हैं, एक दिन वो ऐसा पह पाते हैं, साक्षात गणधर परमेष्ठी जैसे महागुरु मिलते हैं और समोषण में जाकर साक्षात मुनियों को दर्शन करते हैं। इसलिए इस भव में जो तुम्हारी मुनि श्रद्धा है, भवांतर में या ऐसे स्थान पर भेज देगी जहाँ तद्भव मोक्षगामी मुनिराज सीमंधर स्वामी जैसे समोषण में मिल सकते हैं। ऐसा नेहा जैन सुगनर, इसके बाद तैयार रहे पिंडारी मियां ललित जैन बांसवाड़ा। आगे वाला माइक दे दो पीछे। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे दादाजी का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरे दादाजी की जिज्ञासा है कि मकान बनता है तब बाहर दीवार पर वो लिखवा मंगल कलश की करवाते हैं, बनवाते हैं और साइड दोनों साइड साथिया बनवाते हैं, तो क्या वो मांगलिक है? ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। गुरुवर नमस्तु। बनाए दे सकते। श्रीमती निर्मला जी गति आगे तैयार रहेंगे। पिंडारी मियां ललित जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चरम शरीर किसे कहते हैं महाराज जी? चरम का अर्थ तो अंतिम शरीर। इसके बाद अब वो शरीर धारण नहीं करेंगे, मोक्ष जाएंगे तो शरीर के बिना जाएंगे। इसे चरम शरीर, चरम यानी अंतिम, बस इसके बाद वो शरीर धारण नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। निर्मला जी गदिया साहेबपुरा। इसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र जी गोदा खजूरी। परम पूज्य गुरुवर निरापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से कोटिस कोटिस नमस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि माला फेरते हैं, कोई चांदी की से, कोई सोने की से, कोई हाथ से, तो सबसे उत्कृष्ट कौन सी है और फेरे तो वो कैसे, मतलब उसको मतलब समझाइए। पहली बात तो जैनागम में, प्राचीन धर्म में मालाओं के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। माला एक गिनती है। हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ माला कही जो किसी से ना फेरी जाए, माँ श्वासों से फेरी जाए। ध्यान में बैठकर नमो रिहंताणम, श्वास जा रही है, नमो वायरियाणम, श्वास छोड़ रहे हैं, नमो वायरियाणम, नमो पहले नमो रिहंताणम लेते समय, नमो सिद्धाणम छोड़ते समय, फिर लेते समय नमो वायरियाणम, छोड़ते समय नमो उज्जायाणम, लेते समय नमो लोये शब्द साहुणम, छोड़ते समय शब्द साहुणम। तो इस प्रकार का श्वास से ही फेरना सर्वश्रेष्ठ कहा गया। फिर श्वास से फेरने में यदि आपकी कहीं चूक हो रही हो, भूल हो रही हो, तो फिर हाथों से, उंगलियों से फेरना सबसे श्रेष्ठ है। सामान रूप से, जैसे उंगलियों से आप गिनती है, कुछ भी नहीं है अपन को। हाँ, आप गिनती ही करना है। फिर इसके बाद जाकर के जैसे गिनती करना था कहीं से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माला में। ये तो हुआ सामान आध्यात्मिक माला, कर्मों की निर्जरा के लिए माला, विशुद्धि भाव के लिए माला। अब बाद में कुछ लोगों ने ये कहाँ से परंपरा चली, कैसे चली, हमें कोई आगम में नहीं मिली। मध्यमा उंगली से शुरू करते हैं माला, बीच की उंगली के बीच के पोरे से यूं ऊपर जाकर तर्जनी पर, फिर नीचे वाले पर, फिर अनाम इस पर जो बीच की अनामिका, इसके बाद जाकर यहाँ जाकर इस प्रकार कहते ओम बनता है, लेकिन वो ओम बनता नहीं है सही ढंग से। तो ये कहाँ से चली पता नहीं गिनती के। इससे आगे जाकर के अब जो सोने चांदी की मालाओं की चर्चा जो आई है, ये बहुत बाद में आई। जब किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, जब किसी उपलब्धि के लिए किया जाता है, जब किसी अनिष्ट निवारण के लिए किया जाता है, जब कोई सांसारिक उपलब्धि के लिए किया जाता है, उस समय कुछ श्रावकाचार्यों ने मालाओं का उपयोग किया है, लेकिन वो पर्पस से किया है। तो उन्होंने फिर अलग अलग मालाएं मानी हैं, क्योंकि हर माला का कोई रीजन नहीं, बस इतना है कि अपने यहाँ तत्व होते। जैसे आपको कहते हैं कि रत्नों की अंगूठी पहनो,
इसका कोई मतलब नहीं है। वो जो रत्न है वो आपके शरीर से स्पर्श कर रहा है। हर पत्थर में नेचर अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों ने देखा पत्थर सभी हैं, लेकिन मार्बल के पत्थर के टुकड़े से दूध जम जाता है, सैंडस्टोन से नहीं जमेगा। तो इससे क्या हो गया कि उसमें ऐसा गुण है कि वो स्पर्श मात्र करता है। अब चांदी की आप माला फेरोगे तो चांदी का जो तत्व है, माला से कोई फर्क नहीं पड़ना, चांदी का तत्व है। आप 5 मिनट तक चांदी आपको स्पर्श कर रही है, सोना आपको स्पर्श कर रहा है, पन्ना की माला आपको स्पर्श कर रही है, मूंगा की माला आपको स्पर्श कर रही है। तो उस धातु का स्पर्श का जो लाभ मिलना है वो लाभ आपको मिलेगा। वो बिना माला के भी मिलेगा, आप उस पर सूखे से पकड़ के बैठ जाएंगे तो मिलेगा। तो इस अपेक्षा से तो इन मालाओं का महत्व है। बाकी जैनागम में ऐसा कोई भी अलग से उल्लेख नहीं किया कि फलानी माला फेरने से ज़्यादा कर्मों की निर्जा होगी, इससे कम होगी। बस एक भौतिक उपलब्धि, एक स्पर्श की उपलब्धि उतनी देर तक, और वो भी भगवान के नाम के साथ में वह वस्तु हमें स्पर्श कर रही है, तो वो लाभ हमें मिलता है। अब ये निर्णय करना आपको सोचना पड़ेगा करते समय, आपकी राशि, आपका जन्म, आपका नक्षत्र, कौन सी धातु आपको पसंद, आपके नक्षत्र पर बैठती है। ये बहुत बड़ा झगड़ा डंडा है, बहुत बड़ा झगड़ा। हाथ से फेरने में कोई बाधा नहीं है। अब उसमें मान लो चांदी, सोने, पन्ना, मीनम की माला फेर रहे हो और आपकी राशि के प्रतिकूल है, तो वो गए थे हरिभजन और ओंटर लगे कपाल। मान लीजिए आपके प्रतिकूल रत्न है, राशि के रत्नों का राशि नेचर होता है अपना। अब वो आपकी जन्म कुंडली पर सही जन्म कुंडली हो, जन्म कुंडली से राशि निकाली जाए, राशि से कौन सी धातु ठीक है आपको, उस धातु की माला का स्पर्श करो। कौन सा रत्न आपको ठीक बैठता है, उस रत्न को, वो इतना बड़ी तैयारी यदि सही मिल गया तो लाभ है, अन्यथा फिर नुकसान है। इसलिए प्रभु ने 2 कर दान दिए, मन वांछित वस्तु प्रदान किए। इन हाथों में कोई झगड़ा डंडा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। हाँ, धागे की माला के संबंध में कहते हैं जो, लेकिन मंदिरों में धागे की माला फेरना बहुत बेकार है। सबसे ज़्यादा अशुद्धि मंदिरों में धागे की माला से होता है। वो सूत की माला होती ना, अब उसी को 16 वाला छू रहा है, उसी को पैंट शर्ट वाला छू रहा है। और मैली कितनी हो गई, गंदी गंदी माला फेरना, दूसरे की फेरी हुई ऐसे फिर माला फेरना, और वो भी कोई बीमारी हो जाए तो वो छू के गया है, टांग दिया वहाँ पर, शुद्धि अशुद्धि होती है। तो ये सूत वाली मालाएं तो बहुत शुद्ध सावधानी से रखें और स्वयं अकेली अपनी खुद की माला फेरें शुद्ध मन से, तो ठीक है। बाकी जैसा करना हो तो कर सकते। राजेंद्र गोदा खजूरी तैयार हैं। कुमारी युथांसी। गुरुदेव को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक जगह पढ़ने में आया था कि अभाव का अभाव ही समृद्धि है, ये कैसे गुरुवर? ठीक है, अभाव का अभाव हो जाए। अभाव नहीं सर, अभाव। हाँ, अभाव का अभाव, हाँ, अभाव का अभाव हो जाए। जिस चीज का हमारे अभाव है उसका अभाव हो जाए, ना सद्भाव हो जाए। यानी किसी चीज को 2 बार ना बोल, ये बात ऐसी है, ऐसी नहीं है, सो बात नहीं है। यह बात ऐसी नहीं है, सो बात नहीं है। इसका अर्थ क्या है? यह बात ऐसी नहीं है, सो बात नहीं है, यानी है। हमने 2 बार ना बोल दिया, ये बात ऐसी नहीं है, सो बात ऐसी है नहीं है, तो इसका अर्थ ऐसी बात है। तो इसी प्रकार अभाव का अभाव यानी सद्भाव। नमोस्तु गुरु। आगे युथांसी के बाद तैयार रहेंगे पूनम जी सेठी भीलवाड़ा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गांव में जैन समाज लगातार घट रही है, कहीं एक परिवार रहता है, ऐसे में सूतक पातक भगवान अभिषेक पूजन उच्च जाति पंडित आदि से करवा सकते हैं? कृपया समाधान करें। नहीं, जिस धर्म के प्रति बहुत बड़ी ये भूल हो जाती कई बार, कैसे भी करो, चाहे उसकी श्रद्धा होवे या नहीं होवे,
वो उस धर्म को माने या नहीं माने, अरे ठाकुर जी का अभिषेक तो होना ही चाहिए, नहीं, अभिषेक उसकी श्रद्धा ही नहीं है, वो तुम्हारे धर्म को मानते ही नहीं है, उसको कोई मतलब अवश्य लोटा ढालने में क्या, इससे तो अच्छा बिना अभिषेक के महाराज भगवान रह जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से अभिषेक पूजन कराना जो तुम्हारे जैन धर्म को मानते ही नहीं है, उसकी श्रद्धा ही नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। अपने धर्म, जो उस धर्म को मानने वाला हो, श्रद्धालु हो, आस्था रखता हो, उसी से अभिषेक पूजन कराना चाहिए। सुगा सूतक में अच्छा है कहीं से बुला लिया जाए, नहीं बुलाएं तो दूसरे जो धर्म को नहीं मानते हैं विधर्मियों से अभिषेक कराने की अपेक्षा अभिषेक नहीं होवे तो श्रेष्ठ है। अभिषेक नहीं होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विधर्मी से कराने में तो कोई मतलब ही नहीं निकलता ऐसा। पूनम जी भीलवाड़ा, इसके बाद श्रीमती पुष्पा जैन भीलवाड़ा तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से एवं चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपने अपने एक एक कदम से इस क्षेत्र की पूरी पृथ्वी को नापा है गुरुवर। क्या पाया गुरुवर? क्या ये क्षेत्र ऊर्जावान है, यहाँ की मिट्टी ऊर्जावान है, या आपने जो परिकल्पना की है वो इसके लिए योग्य होती है गुरुदेव? कृपया सबकी जिज्ञासा है। मैं ये सारी चीज़ें अभी संग्रह कर रहा हूँ, जिस दिन हमें मौका मिलेगा उस दिन हम सब बातों को बोलेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को बिफोर टाइम उजागर करने से गड़बड़ हो जाता है। ठीक, इसलिए जब हम पूर्ण पक्का निर्णय कर लें कि अब हमारा कुछ भी दुनिया की कोई ताकत यहाँ से वहाँ नहीं हिल सकती, उस दिन जिस दिन घोषणा करूंगा छप्पड़ फाड़ के करूंगा। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव की जय। अभी सारी एनर्जी को मैं स्टोर कर रहा हूँ, स्टोर करता जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ खूब सब जगह, कहीं पत्थर मिलते, कहीं कांटे मिलते, कहीं दर्रा मिलता। आज ही देखो सुबह कहे थे कैसा दर्रा था, क्या सीन था, क्या वातावरण था, क्या स्थान था। सारी दुनिया एक छोटे से स्थान में समा गई थी कि सब दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो कुछ दुनिया है यही है। जय हो, जय हो। प्रातःकाल तुम भी साथ में थे और यूं बढ़ते गए। मैं कोई प्लानिंग से तो जाता नहीं कहीं, और प्लान बस यूं बढ़ते गए, एक एक कदम बढ़ता गया, आगे रास्ता मिलता गया, बढ़ते गए, ऐसा है, चल रहा है। पुष्पा जी भीलवाड़ा आगे तैयार रहेंगे। अमोलक जी गोदा मांडलगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की हम लोग जय बोलते हैं, अर्घ भी चढ़ाते हैं, तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहाँ कहाँ पे होते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज 2.5 द्वीप के अंदर होते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्रों में। तो इनमें जो तीर्थंकर होते हैं वो गुण विजयार्थ पर्वत में भी होते, विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में होते, यानी 2.5 द्वीप के अंदर 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अधिकतम होते हैं। सदा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज रहें ऐसा नियम नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अधिकतम इतने होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। एक और सहस्कुट जिनालय हेतु प्रतिमा 1,71,000 में आई। अशोक, रश्मि, यशोदा, नीता, श्रीकांत, शिल्पी, आदित्य, खुशबू, अंकुर, साक्षी, श्रेया, सम्यक, काव्या, हिरण, छिपा बाले, बीना, सागर मध्य प्रदेश से। अमोलक जी गोदा मांडलगढ़, इसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र जी गदिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव चमलेश्वर कमेटी की ओर से भी बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है गुरुदेव, आपने पूरे देश को तो संबोधित कर दिया कि महावीर जयंती कैसे मनानी है, लेकिन यहाँ न गांव है, न घर है, न हाट है, न बाजार है, मात्र है तो आपका पावन सानिध्य और देशनोदय की पावन धरा। हम लोग जो यहाँ लॉकडाउन में बैठे हैं, किस तरीके से महावीर जयंती को मनाएं? आदेश। इस समय जो 4 दीवारों के अंदर रहता है वो एक परिवार है। इस समय सारे इतना सारा परिवार रह रहा ना 4 दीवारों के अंदर। तो गुरुदेव कैसे मनाएं हम लोग? अभी जब लॉकडाउन के अंदर ग्रुप बन जाता है
कि जो 4 दीवारों में रहे, तो जैसे सब लोग मनाएंगे अपने अपने घरों में, ऐसे अपन लोग अपने घर में मनाएंगे। जय हो। अपना घर ये 4 है ना, पूरा का पूरा इतना बड़ा घर है। इतना बड़ा घर तो किसी के पास नहीं जितना अपने पास है भी। नहीं, घर तो पूरे देश का और है। देखो इस घर में कितना फायदा है। उस घर में जो बंद हैं उनको भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, और अपन जिस घर में बंद हैं यहाँ 24 घंटे भगवान का दर्शन करो। जय हो। लोगों की शिकायत आती है, महाराज जी मैं क्या करूं, मंदिर नहीं हो रहा, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। अरे तो लॉकडाउन वहां करो जहां भगवान है, घर में क्यों कर रहे हो? सब लोग अपने अपने मंदिरों की धर्मशाला में लॉकडाउन करो। जिनके नियम है, वृत्ति प्रतिमाधारियों के लिए एक समस्या आई पिछली बार, मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप लोग मंदिरों में लॉकडाउन करो ना, धर्मशाला में कोई रोक टोक नहीं है, पर मंदिर से धर्मशाला से बाहर मत जाना। मान लो 10 वृत्ति हैं, किसी के दर्शन का नियम है और अब वो दर्शन करने की बंद हो रहा है, तो अपने मंदिर की धर्मशाला में जाकर के लॉकडाउन हो जाओ, मंदिर में आराम से बैठो, ना किसी को आने दो, ना तुम बाहर जाओ। सरकार यही कह रही ना तुम बाहर जाओ ना। अच्छा, अपने यहाँ कोई रोकेगा कि मंदिर के दर्शन मत करना? कोई नहीं। और तीर्थ क्षेत्रों में जाके रहो। जिनकी प्रतिमाएं हैं, वृत्ति हैं, वे ऐसे लॉकडाउन के समय अपना सारा भोजन पानी बांधे, अपना सारा सामान ले जाएं और बढ़िया तीर्थ क्षेत्रों पर रहें, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। वहाँ धंधा पानी कुछ करना नहीं है नहीं, अपने धर्म ध्यान करो ना। तो ऐसा लॉकडाउन के समय पर सबको करना चाहिए। और यहाँ पर जो है महावीर जयंती अपन करेंगे, कोई ना कोई प्रसंग बैठकर निश्चित करते हैं। यहाँ के संबंध में आप लोग कमेटी वाले हैं, सोचे कुछ ना कुछ अच्छा सोचें। पिछली बार भी हुआ था, अब भी कुछ ना कुछ तो हो गई, ऐसा थोड़ी हो कि मन खाली बैठ जाए। जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो। नरेंद्र जी गदिया, इसके बाद प्रभाचंद जी मोदी। आराध्य गुरु के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये सब लोगों के लिए जिनके देव दर्शन के नियम टूट रहे हैं, जिनको दुख है, वे लोग अपने अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर लॉकडाउन करें और वहाँ पर जाकर के अपना स्वयं, मान लो 2 परिवार, मियाँ बीवी हैं, माँ बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, ठीक है, घर के बाल बच्चे रहेंगे रहें। जो वृद्ध लोग हैं, जो ऐसे हैं, वे अपना सामान लेकर के तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर रहें और वहाँ जाकर के बढ़िया धर्म ध्यान करें। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? सबसे अच्छा धर्म ध्यान करने का समय है। हाँ बोलो। नमोस्तु नमोस्तु। नरेंद्र जी गदिया। कल आपने प्रवचन में बताया था महाराज सोतेले गुरु, महाराज सच्चे आराम से धीरे धीरे बोलो, अच्छे से बोलो। सच्चे गुरु तो सुना है महाराज जी, सोतेले गुरु के बारे में कुछ? सच्चे गुरु तो सुना हुआ, लेकिन सोते हुए गुरु नहीं सुना। सोतेले गुरु। सोतेले गुरु वो तो नया शब्द है, हम नया शब्द देंगे तभी तो तुम प्रश्न करोगे। सौतेले गुरु कहलाते हैं कि वे खोटे में आते नहीं हैं, खोटे में आते नहीं और गुरु है नहीं, ओरिजिनल माँ है नहीं, लेकिन घर की बाहर की है नहीं। पापा ने स्वीकार कर ली ना, पिताजी ने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, तो हम उसको नकार सकते नहीं कि ये मेरे घर में नहीं रहेगी। लेकिन ओरिजिनल माँ है नहीं, ये कैसे स्वीकार करे? तो यही है कि वो गद्दी पर बैठा है, उनको तो हम नकार सकते हैं जो गद्दी पर नहीं बैठे, हमारे धर्म को नहीं मानते, जो अपने आचरण करते हैं। ये तो जैन है और जैन होकर गुरु की गद्दी पर बैठा है, तो हम उसको नकार सकते नहीं, और लेकिन उससे ओरिजिनल उपदेश मिलता नहीं है। इसलिए ये सौतेले गुरु एक न बहुत अच्छा हो, और यही हो रहा है। अब बोलो पंडित है या कोई एकांतमती है, वो जैन है कि नहीं है? वो इस गद्दी पे धर्म की चर्चा कर रहा है कि अधर्म की? धर्म की चर्चा कर रहा है, लेकिन सच्ची चर्चा नहीं कर रहा, दुख दे रहा है, क्रियाओं का लोप कर रहा है, पूजा पाठ को हे बता रहा है, मुनियों के प्रति बुरे भाव कर रहा है, मुनियों की नवदा भक्ति के विपरीत उपदेश दे रहा है। गद्दी यही है, मंदिर यही है, लेकिन उपदेश विपरीत है। वही गद्दी पर जिस पर माँ थी, उसी पद पर जिस पर माँ थी, उसी पद पर सौतेली माँ आई। पद अलग है कि भिन्न एक ही है? बोलो गदिया जी, पद वही है ना। उस सौतेली माँ की बेटी जो बेटा था, उसकी माँ भी पिता की पत्नी थी क्या नहीं? ये भी दूसरी भी क्या है?
पत्नी है, पद दोनों का एक है, लेकिन एक सुख दे रही थी, एक दुख दे रही है। पद वही है, उसकी ओरिजिनल माँ का पद भी वही था कि वो पत्नी के पद पे थी, और अभी जो नई आई है वो भी पत्नी के पद पे, लेकिन वो सुख दे रही थी, ये दुख दे रही है। इसी प्रकार ये लोग गद्दी वही है, पद सब पद गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन उपदेश खोटा दे रहे हैं, दुखदायी उपदेश दे रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ को हे बता रहे हैं, क्रियाकांड बता रहे हैं, मुनियों के प्रति बुराई करते हैं, और पद वही है। इसलिए ये सौतेले का लक्षण कहलाता है। पद वही हो लेकिन कार्य विपरीत हो, उसको सौतेला बोलते। प्रवचन जी मोदी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मैना जी पारोली। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आपने अपने प्रवचन में बताया था कि समयसार ग्रंथ मुनियों के अनुभव के लिए है, तो क्या श्रावक समयसार का अध्ययन कर सकते हैं? आगामी पर्याय के इसमें अनुभव करने की भावना भा सकता है क्या? खूब अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। हम वर्तमान में सिद्ध परमिष्टि नहीं है, लेकिन सिद्धों का पुराण पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं। हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन सिद्धों का पुराण पढ़ सकते। लेकिन हम सिद्धों का पुराण पढ़ते पढ़ते कहने लग जाए आई एम सिद्ध। भूल कहाँ हो रही है? जैसे मैं सिद्ध तो नहीं हूं ना, लेकिन सिद्धों का पुराण पढ़ सकता हूं कि नहीं? पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं कह रहा मैं ही सिद्ध हूं। समयसार पढ़ने में बुराई नहीं थी, लेकिन समयसार पढ़ते पढ़ते गृहस्थ लोग क्या करने लगे, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। ये अपराध हो गया। यानी इसलिए पढ़ते कि जो मैं पढ़ रहा हूं यह गृहस्थ अवस्था में अनुभव नहीं आएगा। इस अनुभव को करने के लिए हमें मुनि बनना पड़ेगा। बिना मुनि बने बिना शुद्ध उपयोग नहीं होगा। यदि ऐसी विचारधारा रहती तो समयसार पढ़ने से कोई बाधा नहीं है, पढ़ना ही चाहिए। अप्रतिबुद्धों के लिए ही है। मैं तो कहता हूँ सब पढ़ो, गृहस्थ को पढ़ो, गृहस्थ पढ़े समयसार को, लेकिन समयसार में जो लिखा है वह जिस क्लास का है उसको उसी क्लास के लिए मानना चाहिए। इसलिए श्रीमती मैना जी, इसके बाद कुमारी पीयू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि सकल ज्ञेय ज्ञायक तत्पी निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहज विहीन। महाराज जी, इसकी जिज्ञासा। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सकल गेय यानी संपूर्ण विश्व, संपूर्ण दुनिया, 3 लोक, संपूर्ण सृष्टि, इसमें जितने भी गेय हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद, यानी संपूर्ण पदार्थों को आप जानते हैं, फिर भी आप निज कार्य में लीन हैं। हम तो जब दूसरे कार्य को जानते हैं तो दूसरा नहीं कर पाते। जब हम दूसरे को जानते हैं तो आत्मा का सुख भूल जाते हैं। जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमें आत्मा का सुख भूल जाते हैं। लेकिन आपके भगवान कैसा अतिशय है आपके जीवन में कि आप सब कुछ जानते हुए अपने आप में लीन है। यानी दुनिया में रहकर सब जान रहे आप, लेकिन फिर भी आपकी लीनता कहाँ है? निजानंद रसलीन अरिरज सकल ज्ञाय तो भी निजानंद रसलीन नहीं, एक और सो जिनेन्द्र जय सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विलीन। हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपकी नित्य वंदना करता हूँ। अरि रज रहस्य विलीन। अरि यानी जो मोहिनी कर्म है, उस मोहिनी कर्म से आप रहित हैं। रज यानी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म से रहित हैं। रहस्य यानी अंतराय कर्म से रहित हैं। 4 घातियों से अरि रज रहस्य विलीन, आपने 4 घातिया कर्मों को विलीन कर दिया है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुमारी पीयू और कुमारी दीक्षा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी मेरी दीदी इतनी तारीफ करती है प्रतिभा स्थली की, महाराज जी भी वहाँ पे जाने का मन है। महाराज जी मेरा तो इस साल वहाँ पे एडमिशन भी हो गया। महाराज जी इस बीमारी के कारण मैं क्यों नहीं जा पा रही महाराज जी, यहाँ तक कि मेरा उधर पे एडमिशन भी हो गया। प्रतिभा स्थली में एडमिशन हो गया, लेकिन बीमारी कारण में जा नहीं पा रही। क्या करे भाई, सभी लोगों के लिए बीमारी तो बीमारी है।
अभी कोई बात नहीं, प्रतिभा स्थली से जो आपको घर में रह करके होमवर्क दिया जाए, निर्देशन दिए जाए, ऑनलाइन आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छी तरह पढ़ो, यही आपके लिए वहाँ से निर्देश होंगे। अंतिम कुमारी दीक्षा। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है, मेरे लिए 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जो मुझे भक्तामृत का पाठ आता है ना, भक्तांबर का पाठ आता है तो आगे चलो ठीक है, उसका अर्थ बताओ। पूरे का अर्थ भक्तांबर का अर्थ एक काव्य का 8 काव्य याद है? अच्छा है, चलो आगे बोले। पूरे याद करेंगे। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान 5 याद है। तेरे दादाजी कह रहे 8 है, तू कह रही 5 चलिए, इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रूपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के 1 कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रुपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर झालावाड़, अकाउंट 39160100000437, IFSC कोड BARBOKHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर झालावाड़, अकाउंट नंबर 510652617764, IFSC कोड SBIN 0031273।